नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 90 का दशक, बॉलीवुड और दाऊद इब्राहिम, ये सब एक दूसरे के पर्याय हुआ करते थे। दाऊद इब्राहिम जो चाहता था बॉलीवुड में वही होता था। जितना पैसा जिससे चाहता था दाऊद इब्राहिम ले लेता था। जैसी फिल्में चाहता था वैसी फिल्में बनवा देता था। उस वक्त मुंबई में वैसे ही हालात थे जैसे हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बताए जा रहे हैं। और अब नाम किसका आ रहा है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का जो जिम्मा है वो ले लिया है, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या मुंबई एक बार फिर से 90 के दशक में लौट रहा है? दूसरा सवाल ये कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड में राज करने का प्लान कर चुका है? इसके साथ ही तीसरा सवाल ये कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर अगला सितारा या अगला शख्स मुंबई का कौन है? क्योंकि मुंबई पुलिस को क्लू मिला है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी लॉरेंस बिश्नोई ने टारगेट किया है और जल्दी ही उसका काम तमाम करने का इन्हें प्लान बनाया है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई, 90 के दौर इब्राहिम और बॉलीवुड को लेकर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं और एडवोकेट योगेश अग्रवाल, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहले आपसे सवाल, 90 का दौर बॉलीवुड, दाऊद इब्राहिम, 2024 का दौर बॉलीवुड और लॉरेंस बिश्नोई। थोड़ा सा फर्क है। आपने दाऊद इब्राहिम से तुलना की। छोटा राजन एक हुआ करता था, वो पहले दाऊद इब्राहिम गैंग के लिए काम किया करता था और जब मुंबई में बम धमाके हुए तो छोटा राजन का विवाद हो गया दाऊद इब्राहिम के साथ और उसने एक अलग गुट बना लिया। वहां पे पहली बार मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हिंदू बना मुस्लिम हुआ। इससे पहले हाजी मस्तान वगैरह जो भी रहे वहां हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं था। अब यहां मैं आपको बताता हूं आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई पर जितने भी आरोप लगे हैं, आप गौर कीजिए। कहा यह गया कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या में कनाडा में रॉ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क किया था और इसे सुपारी दी गई थी, इसके लोगों ने वहां पे हत्या कराई। ये हालांकि आरोप है, लेकिन आप समझिए कि किस तरफ से ये काम कर रहा है। दूसरी बात कि जितने भी भारत के खिलाफ हों, हिंदू धर्म के खिलाफ हों, उनको अगर खौफ है तो किससे खौफ है? क्या दाऊद इब्राहिम से है? क्या दूसरे किसी गैंगस्टर से है? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई से है। कहा यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रति इस देश के एस्टेब्लिशमेंट में, कई राजनीतिक दलों में और फिर अलग अलग बुद्धिजीवियों के एक तबके में सहानुभूति है। यह बच्चा जेल में रह के वो काम कर दे रहा है जो कि अज्ञात बंदूकधारी पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो इसलिए दाऊद इब्राहिम नहीं, छोटा राजन के बारे में भी यह कहा जाता था कि छोटा राजन ने उस वक्त गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, गोपीनाथ मुंडे की बहुत मदद की थी दाऊद इब्राहिम गैंग को बर्बाद करने में छोटा राजन ने। लेकिन माफिया तो माफिया है, देश का कानून है। बिल्कुल, आते हैं जेल में है। योगेश अग्रवाल जी, थोड़ा समझाइएगा, जिस तरीके से 90 के दौर में अपराध फला फूला बढ़ा, आपको भी लगता है कि 2024 में भी वही हो रहा है और कानून को धता बताया जा रहा है उसी तरीके से जैसे पहले हुआ करता था? देखिए, 90 के दशक से इसको जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम पूरा लॉरेंस बिश्नोई का पूरा अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो इनका जन्म 1993 में फिरोजपुर गांव के अंदर हुआ। जब पहला सलमान खान का जो केस है, काले हिरन वाला जो केस है, वो 98 का है। जो पूरा ये विवाद का मामला है, ये उस हिरन कांड से जुड़ा हुआ है, जहां पर वो हम साथ है कि शूटिंग कर रहे थे और वहां पर 2 हिरन मारने का आरोप उनके ऊपर लगा और उसके बाद बिश्नोई समाज इनसे नाराज हो गया। कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के मन में उसी दिन से एक साजिश या एक आप कह सकते हैं कि उनके मन में एक ऐसी मंशा आ गई थी कि ये हमारे समाज के साथ, हमारे सोसाइटी के साथ सही नहीं हुआ है, क्योंकि वो काले हिरन को पूजते हैं और वहां पर उनको मार के खाने का आरोप लगाया गया। तो जब 5 साल की उम्र से किसी बच्चे के दिमाग के अंदर एक चीज डली गई कि ये गलत हुआ है और वो उसको लेकर के डेवलप हुआ,
अगर आपको ये सुनकर हैरानी होगी, आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई केवल 31 साल का है और ये ऑलरेडी अपनी एलएलबी भी कंप्लीट कर चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, एलएलबी ग्रेजुएट है और ये अभी गुजरात की जेल के अंदर बंद है। 2023 के अंदर इसको एक स्मगलिंग के केस के अंदर गुजरात पुलिस तिहाड़ जेल से उठा करके ले गई और पहले इनको तिहाड़ जेल के अंदर डाला गया 2021 के अंदर मकोका के केस के अंदर। मतलब इनको टेररिस्ट घोषित कर चुकी है गवर्नमेंट एक तरीके से। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इनको हम 90 के दौर के दाऊद से अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि वो जो दौर था वो कुछ डिफरेंट था। वहां पर वो पूरा देश के अगेंस्ट चल रहा था जो, और यहाँ पर ये कोई भी ऐसी एक्टिविटी मेरे को नहीं लगती जो देश के अगेंस्ट चल रही हो। ये जो एक्टिविटीज है कहीं ना कहीं उनके जो मन पे एक चीज छापी गई है, जो उनकी सोसाइटी के अगेंस्ट, जो उनके मान्यता के अगेंस्ट जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आज भी पूरे तरीके से लगी हुई है। और जब तक वो कह रहे हैं कि जब तक उनके दिमाग में चीज छाई हुई है, कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि सलमान खान को कि बिश्नोई समाज से जाकर के माफी मांग ले, ये हो सकता है मुद्दा यहाँ खत्म हो जाए। जी पंकज जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आपकी नजर में, मेरी नजर में लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल होगा, लेकिन बिश्नोई समाज की नजर में वो उस समाज का हीरो है। उस समाज के साथ देखिए कितनी नाइंसाफी हुई है रोहित, समझिए। जिस चीज को वो पूजते हैं सामने वाले ने उसका शिकार भी किया और मार के खाया भी, लेकिन देश की अदालत ने क्या किया, महज चंद दिनों के अंदर उन्हें जमानत दे दी और वो एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है। अब बताइए कि उस समाज के मनोस्थिति पे क्या असर पड़ेगा। इस देश की न्याय व्यवस्था ने क्या बिश्नोई समाज को न्याय दिया है? और अगर नहीं दिया है तो उस समाज को क्या करना चाहिए? अगर उस समाज में लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक नौजवान पैदा होता है जो कि उस समाज के बिहाफ में इंसाफ या यूं कहें बदला लेता है, तो गलती किसकी है? न्याय व्यवस्था की गलती है कि लॉरेंस बिश्नोई की गलती है? आप बताइए। लॉरेंस बिश्नोई ने एक काम ऐसा किया हो जो बताइए जो देश के खिलाफ हो? नहीं मैं ठीक है 90 के दौर से आप नहीं जोड़ रहे हैं दाऊद इब्राहिम के दौर से, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि देश कानून और संविधान से ही चलेगा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हत्या करना सही है या ये जो कर रहा है वो सही चीज है, लेकिन उसके पीछे के वजहों को भी तो आप समझिए कि क्यों ये परिस्थितियों का निर्माण हुआ। एक 31 साल का नौजवान जो कि एलएलबी की डिग्री ले चुका है, आज तक इसने देश के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया, लेकिन क्या देश ने इसके साथ इंसाफ किया है? जरा सोचिए। अच्छा बताइए, उस समाज को इंसाफ मिला क्या? दाऊद के साथ जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। अब 90 के दशक के दाऊद आज भी बैठा है बाहर कंट्री में, अपना ऑपरेट कर रहा है और ये जेल में है। ठीक है, ये जेल में है, जेल में बैठ करके, क्योंकि आज की डेट में देखिए दिल्ली में किसी जिम ओनर की हत्या होती है, वहां पर भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को उसके साथ जोड़ा जाता है। तो अब क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसके पीछे क्या चीज चल रही है नहीं मालूम। बिल्कुल, मैं वही आ रहा था योगेश जी, भी आपसे वो सवाल करता हूं। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से अब मुंबई पुलिस को क्लू ये भी मिला है कि बाबा सिद्दीकी के बाद तमाम और ऐसे सितारे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर हैं। एक क्लू दिया गया कि एक कॉमेडियन जो कि अक्सर विवादित कमेंट हिंदू देवी देवताओं पर करता रहा, विवादित में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, सीधे बोलिए। सलमान खान का करीबी रहा और बिग बॉस का विजेता भी रहा, कॉमेडियन है। और इशारा भले पुलिस ऐसा कर रही, लेकिन ये सब इशारे बता रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी को लेकर ऐसा कहा गया। तो जिस तरीके से अब लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड को टारगेट कर रहा है, उसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक वक्त 90 में बॉलीवुड पर राज किया तमाम लोगों ने, उसी तरीके से बिश्नोई भी बॉलीवुड पर अब राज करना चाहता है। बिश्नोई के गैंग के एक व्यक्ति का कहना है कि हम बॉलीवुड पे राज नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड का जो मुस्लिमीकरण है ना, उसकी थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं। ये उनका तर्क है। उन्होंने कहा जो आया है धरती पे वो जाएगा, जीवन मरण सबके साथ होना है, लेकिन क्या करके जाएगा यह महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी गैंगस्टर को डिफेंड नहीं कर रहा जी, मैं ये सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं कि मुनव्वर फारूकी जैसे लोग जो हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, वो अचानक सलमान खान के फेवरेट कैसे हो जाते हैं? ये मुझे आप जवाब दे दीजिए। इस देश को जवाब देना होगा कि देश का अपमान करने वाले, देश के खिलाफ बोलने वाले सिद्धू मूसेवाला, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वाला ये मुनव्वर फारूकी,
ये सारे लोग उनके फेवरेट कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं? तरीका गलत हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई का, हो सकता है कि इसने जो तरीका अख्तियार को गैर कानूनी किया है वो गैर कानूनी है, लेकिन जब जंग जैसे हालात हों तो कौन कानूनी कौन गैर कानूनी देखे। आज लॉरेंस बिश्नोई अपने समाज का हीरो है और बहुत सारे लोगों का हीरो है। बिल्कुल। योगेश जी, आप उस वक्त कुछ कह रहे थे। देखिए, जो पर्सनली बात बोल रहे हैं, तरीका तो गैर कानूनी है, पूरे तरीके से गैर कानूनी है। और इनके साथ अभी लगभग ये बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर 700 से ज्यादा शार्प शूटर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। और वो पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं पहले दिल्ली और पंजाब के अंदर इन्होंने अपना पूरा सिस्टम चलाया और यहाँ पर लोगों को धमकाया भी और अपने पूरे गैंग को रन करा यहाँ पर। और यहाँ धीरे धीरे मुंबई की तरफ रुख कर रहा है। मुनव्वर फारूकी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बिग बॉस 17 को जीता और सब लोग जानते हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदू देवी देवताओं के लिए क्या बोलते हैं। और अब क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी पीछे दिल्ली में आए थे, सूर्या होटल में रुके थे और कुछ जो शार्प शूटर बिश्नोई गैंग से संबंधित है वो भी सूर्या होटल में रुके। तो कहीं ना कहीं दोनों इंसिडेंट को जोड़ करके देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी का भी अगला टारगेट हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। तो बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुनव्वर फारूकी को टारगेट कर रहा है। ऐसा क्लू निकलकर सामने आ रहा है फिलहाल। हाँ पंकज जी, आखिरी जवाब मैं देता। काश कन्हैयालाल के हत्यारों को इस देश की न्याय व्यवस्था ने तुरंत सजा दी होती। काश अंकिता त्यागी के हत्यारों को सजा दी होती। काश जो अंकित जी थे जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनके हत्यारों की सजा दी होती। काश कमलेश तिवारी के हत्यारों की सजा तुरंत मिल गई होती तो कोई लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैर कानूनी काम करने के लिए पैदा ही नहीं लेता। बिल्कुल, जंग एक तरफा कभी नहीं होती, दुनिया के किसी समाज में एक तरफा जंग नहीं होती। बिल्कुल, एक तरफा जंग क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बस इसी के साथ कि देश संविधान से चलेगा, गन कल्चर से नहीं, जैसा जवाब सबने दिया, पंकज जी ने भी, योगेश अग्रवाल ने भी। बाकी अपने मत हो सकते हैं, अपनी मतभेद हो सकते हैं। इस चर्चा में जुड़ने के लिए योगेश अग्रवाल जी और पंकज प्रसून जी बहुत बहुत स्वागत है। अब आप दर्शकों का क्या कुछ कहना है इस चर्चा पर कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।